नमस्कार दोस्तों, मैं छोटेलाल और आज आपसे बात करने वाला हूँ स्टोरी टेलिंग के बारे में। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स और कुछ तरीके बताने वाला हूँ स्टोरी टेलिंग के बारे में। हम बच्चों के सामने किस तरह से स्टोरी सुनाएं और किसी पब्लिक में या फिर एक सभा में अगर हम स्टोरी सुनाते हैं किसी ऑडियंस के सामने तो फिर किस तरह से सुनाएं। तो मैं इन दोनों तरीके की बातें आज आपसे करने वाला हूँ। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले एक कहानी सुनाने वाला हूँ, उसके बाद में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी। एक गांव के बिल्कुल किनारे एक घर होता है। उस घर के एक तरफ तालाब होता है और एक तरफ कुछ गिने चुने मकान और बंजर जमीन होती है। धीरे धीरे सूरज निकल रहा होता है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। घर के ठीक सामने 105 साल की दादी माँ एक कंबल ओढ़कर बैठी हुई होती है। चेहरे पे हल्की झुर्रियां और एक प्यारी मुस्कान लिए हुए। उस घर के मेन फाटक की तरफ मुंह करके बैठी हुई अपने पोते का इंतजार करती है, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने पोते को शहर पढ़ने के लिए भेजा। पर कभी फोन पर बात करती तो उनकी आंखें भर आती और कहती, बेटा अब तो आजा, 4 महीने हो गए तुझे देखे हुए। पोता हंसते हुए, कुछ महीनों में परीक्षा होने वाली है, इसके बाद में आ जाऊंगा। यह सुनते ही दादी माँ का चेहरा खिल उठता, लेकिन फिर भी वह पूछती कि कितने दिन और लगेंगे। तो पोता हंसते हुए कहता, अभी 2 महीने की बात और है। लेकिन दादी का चेहरा फिर उदास हो जाता। कुछ अरसे के बाद पोता घर लौट कर आता है और यह खबर सुनकर दादी का चेहरा फूला नहीं समाता, मानो उन्हें कई वर्षों से खोई हुई प्रिय वस्तु मिल जाती है। जैसे ही दादी ने पोते को सामने देखा, झट से सीने से लगा दिया, सर को चूमने लगी और सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरा बच्चा बाहर रहकर दुबला हो गया है, क्या करे। ये तो हर दादी का अपना एक अंदाज होता है अपने पोते से प्यार करने का। कुछ दिन घर पर रहने के बाद पोता अपनी पढ़ाई के लिए फिर शहर जाने लगा। दादी अपने पोते को देख उससे कहने लगी, बेटा ठीक से रहना और जल्दी वापस लौट कर आना, क्या पता इस बार तुझे मैं मिल लूं या नहीं, अपना ध्यान रखना। इन शब्दों को सुन पोते की आंख भर आई। पोता शहर के लिए रवाना हो गया। पढ़ाई शुरू हो गई। 1 महीने के बाद बड़े भाई का फोन जाता है, दादी माँ की तबीयत खराब हो गई है। पोता कहता, घर पर आप सब है, दादी माँ का ख्याल रखना, अच्छे से इलाज कराना, मैं कुछ दिनों के बाद घर आ जाऊंगा। पोते को दादी की चिंता होने लगी। शाम को कॉल करता हूँ और दादी से वीडियो कॉल पर बात करूंगा। शाम को पोते ने वीडियो कॉल से दादी से बात की, उनका हाल चाल पूछा, लेकिन बिजली ना होने की वजह से घर पर अंधेरा था। उस अंधेरे के कारण दादी का चेहरा नहीं दिख पाया। तो सुबह कॉल करता हूँ बोलकर पोते ने फोन रख दिया। फिर अचानक सुबह 7 बजे चचेरे भाई का फोन आता है, लेकिन नींद में होने के कारण पोता फोन नहीं उठा पाता। तो दोस्तों ये रही कहानी। अभी कहानी का एंड हुआ नहीं है, लेकिन आप अपने तरीके से सोचिए कि कहानी का एंड क्या हो सकता है। मुझे पता है शायद आप लगातार कहानी को देख रहे होंगे, कहानी को सुन रहे होंगे, तो इसमें क्या क्या चीजें थी जिसके माध्यम से मैंने आपके सामने ये कहानी प्रस्तुत की है। तो चलिए हम इसी पर बातें करते हैं। तो पहली चीज कि मैंने इसमें डिटेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब मैं बता रहा था कि घर के सामने चारपाई पर दादी माँ बैठी हुई है, चेहरे पर हल्की झुर्रियां है और चेहरे पे मुस्कान लिए, तो इस तरह की मैंने आपके सामने डिटेल रखी है। यहाँ पर वॉइस का मॉड्यूलेशन था कि जैसे मैंने बोला अचानक सुबह 7 बजे फोन आता है, तो
हमें ध्यान रखना है कि स्टोरी बोलते समय हमें सिचुएशन के हिसाब से और कैरेक्टर के हिसाब से वॉइस को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। और बॉडी लैंग्वेज, जी हाँ दोस्तों, कहानी कहते टाइम, स्टोरी टेलिंग के टाइम हमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि आपके पास एक स्टोरी होना चाहिए, एक वास्तविक स्टोरी जिसके माध्यम से श्रोताओं को सुनने में आनंद आए और उससे जुड़ पाए, वो एक अपने रियल लाइफ से जोड़ पाए उस स्टोरी को। इस तरह की आपके पास स्टोरी होना चाहिए और उस स्टोरी के माध्यम से हम किसी को एक मैसेज देना चाहते हैं तो उस कहानी में एक मैसेज हो। तो ये रही कहानी की कुछ बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं कि बच्चों को कहानी सुनाते टाइम, स्टोरी टेलिंग के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कहानी किस तरह की होनी चाहिए। तो पहली चीज, कहानी बच्चों की उम्र के हिसाब से तय करें। जी हाँ दोस्तों, कहानी बच्चों की उम्र के हिसाब से तय होनी चाहिए। अगर बच्चा 5 साल से नीचे का है तो उसको उस हिसाब से कहानी सुनानी चाहिए। अगर 10 साल 15 साल का है तो कहानी उस हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कहानी बच्चों की पसंद की होनी चाहिए। जी हाँ, कहानी हमें बच्चों से पूछना चाहिए कि आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे। अधिकतर बच्चे जानवरों की कहानी सुनना पसंद करते हैं, किसी मैजिक वाली जो कहानी होती है वो सुनना पसंद करते हैं। तो हमें बच्चों से पूछना चाहिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर एक कहानी में बच्चों को हम कोई शिक्षा दें। कहानी शिक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन कहानी उसके साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज से आनंद लें और उससे जुड़ पाए एक मॉरल तरीके। जब भी आप कहानी सुनाएं और जो हमारी स्क्रिप्ट होती है उसमें संवाद या डायलॉग जरूर होना चाहिए। उसमें 2-3 कैरेक्टर वाली कहानी आप बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चे बहुत खुश होते हैं उससे और उनको मजा आता है कि ये कैरेक्टर ने इस तरह से बात की और दूसरे कैरेक्टर ने दूसरे अंदाज से बात की। तो इससे कहानी के अंदर एक नयापन आता है और एक मजेदार कहानी बनती है बच्चों को। लगभग 2 या 3 कैरेक्टर कहानी के अंदर होने। तो दोस्तों, जगह अच्छी होनी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर बच्चा कंफर्टेबल तरीके से कहानी सुन पाए, किसी भी तरह से बच्चा डिस्टर्ब ना हो, किसी दूसरी गतिविधि को देखकर बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो जगह का भी हमें ध्यान रखना। जब भी आप कहानी सुनाएं तो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ कहानी के हाव भाव, आपका बोलने का तरीका, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, इन सब बातों पे आप किस तरह से कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हो, किस तरह से आप बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हो, ये सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहानी सुनाते वक्त अनावश्यक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उस शब्दों को भी जोड़ते हैं और बच्चे अनावश्यक शब्दों को जल्दी पकड़ते हैं। तो कृपया अनावश्यक शब्दों का उपयोग ना करें कहानी सुनाते वक्त। और कहानी के टाइम में हमें ये एक बात भी गौर से देखनी चाहिए कि कहानी से बच्चे जुड़ रहे हैं या नहीं। अगर कहानी से बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, आप कहानी सुना रहे हो, आधे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आधे बच्चे कहानी सुन रहे हैं, तो आपको कहानी का पैटर्न चेंज करना चाहिए। आपका बोलने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि सारे बच्चे उस कहानी के माध्यम से जुड़। पहले बच्चों को बिना फोटोज, बिना चित्र वाली कहानी सुनाए ताकि बच्चे इमेजिन कर पाए। इससे बच्चों का इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, बच्चे सोच पाए, इससे बच्चों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी। अगर आप चित्र वाली कहानी सुनाएंगे तो बच्चे डायरेक्ट चित्र से देख लेंगे, लेकिन इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहानी बिना चित्रों वाली सुनाए। कहानी कोई भी हो सकती है। कहानी हमारे आसपास की, जिस क्षेत्र में रह रहे उस क्षेत्र से जुड़ी कोई कहानी हो सकती है, कुछ किताबों की कहानी हो सकती है। कहानी किसी भी तरह की आप चूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान दें कि बच्चा किस क्षेत्र का है, किस माहौल का है। या अगर शहरी बच्चा है तो उसे उस हिसाब से कहानी सुनाइए, अगर गांव का बच्चा है तो उसे उस हिसाब से कहानी सुनाइए। ये बातों का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कहानी सुनाते टाइम एक बात का ध्यान रखें, ओवर एक्टिंग ना करें। कहानी एक नेचुरल तरीके से सुनाए ताकि एक उसमें एक रियल सच्चाई नजर आए। तो कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शुरुआत बच्चों से करवाएं कि चलिए आज आपसे हम कहानी सुनते हैं कि आप कहानी क्या क्या कहानी आती है आपको, किस तरह से आप कहानी सुनाते हैं। तो पहले शुरुआत बच्चों से ही करें, फिर आप कहानी सुनाएंगे तो कहानी और इंटरेस्टिंग बनती जाएगी और फिर बच्चे उससे ध्यान से सुनेंगे और सारे बच्चे उससे जुड़े रहेंगे। लेकिन आप शुरुआत करेंगे बिना बच्चों से पूछे तो हो सकता है कि आधे बच्चे सुन पाए और आधे ना सुन पाए।
तो दोस्तों ये रही कुछ स्टोरी टेलिंग से संबंधित बातें। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें ऐसा मोटिवेशन मिलते रहे और हम आपके लिए कुछ नया नया कंटेंट लाते रहें।